अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर उश फातिमा हेयर। लेट्स टॉक अबाउट पेरियोक्रोनाइटिस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पेरियोक्रोनाइटिस। व्हाट इज़ पेरियोक्रोनाइटिस? पेरियोक्रोनाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। लेकिन ये वो वाली इन्फ्लेमेशन नहीं है, इसको आम ज़बान में हम मसूड़ों की सूजन भी कहते हैं। ये वो सूजन नहीं है जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था, जिंजिवाइटिस, शायद आपने देखी हो, जिसमें मसूड़ों में से खून आता है, मुंह में से स्मेल आती है और जो है मसूड़े सूज जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन जिसकी मैं अब बात कर रही हूँ, ये मसूड़ों की ही सूजन है, लेकिन ये उस जगह पर सूजन है जहाँ पर आपका दांत निकल रहा होता है और वो निकल नहीं सकता। ऐसा ज़्यादातर कहाँ होता है? आपके अक्ल दाढ़ के निकलते वक्त होता है। जब आपकी अक्ल दाढ़ निकल रही होती है और उसको जगह नहीं मिलती निकलने की, क्योंकि आपके मसूड़े का जो है साइज़, जाज़ का साइज़, जबड़े का साइज़ जो है वो छोटा होता है और पीछे उसको स्पेस नहीं मिलती निकलने की, तो वो क्या रह जाता है, आधा गम्स के अंदर रह जाता है और आधा बाहर आ जाता है और उसके ऊपर जो है मसूड़ा आपका सूज जाता है। इसको हम कहते हैं पेरियोक्रोनाइटिस। और इसके अंदर मुसलसल खुराक फंसती रहती है, जिसकी वजह से बहुत स्वेलिंग हो जाती है। बाज़ औक़ात तो मुंह सूज जाता है और जो है आपका जबड़ा ओपन नहीं होता, आप कुछ खा नहीं सकते। ये स्वेयर टू माइल्ड इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। इनमें यह है कि स्टार्ट में ये इतना पेनफुल नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ही ये स्वेलिंग बढ़ती जाती है, ये ज़्यादा तकलीफ़ देता है। आप कुछ खा नहीं सकते, खाने में जो है प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जबड़ा खुलता नहीं है ज़्यादा और जो है ये बहुत तकलीफ़ दे होता है। और अब सवाल ये है कि इससे किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए। क्या जब पेरियोक्रोनाइटिस हो तो फ़ौरन डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, या कोई ऐसा तरीका भी है कि आप घर में इसका इलाज कर सकते हैं? तो मैं इस बारे में भी बात करूँगी। हाँ जी, बिल्कुल। जो ही ये स्टार्ट होता है तब से ही ये तकलीफ़ देना शुरू करता है और आप जब कोई चीज़ खाते हैं तो ये आपको महसूस होती है, एक स्वेलिंग पीछे की तरफ आपके दांतों को लगती है। तो तब से ही आप इसका ख्याल करना शुरू करें, केयर करना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले जो है होम रेमेडी यही है कि आप गरम गुनगुने पानी में नमक डालकर उसकी कुलियाँ करें, या कोई भी अच्छा सा माउथ वाश आप इस्तेमाल करें। इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पीछे की तरफ अच्छी तरह से ब्रश करें और लाजमी तौर पर जो है माउथ वाश का यूज़ करें, या फिर आप नमक में मिले पानी में जो है कुलियाँ भी कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। लेकिन अगर फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा और आपका टूथ फिर भी इम्पैक्टेड है और वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल रहा और ये स्वेलिंग मुसलसल बढ़ रही है, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए और आपका डेंटिस्ट आपको यही प्रिस्क्राइब करेगा कि आप इसकी एक्सट्रैक्शन कर दें। पहले तो वो आपको एक एक्सरे कराने को कहेगा, मुंह का एक एक्सरे लेगा, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि टूथ निकल सकता भी है, उसके लिए स्पेस है, अंदर वो सीधा है और अभी कुछ टाइम ले रहा है, कुछ टाइम के बाद वो एरप्ट हो जाएगा। लेकिन आफ्टर ओपीजी या जो है एक्सरे के बाद वो अगर उसे ये लगता है कि ये एरप्ट नहीं हो सकता, तो फिर वो आपको एक्सट्रैक्शन ही एडवाइस करेगा। और विजडम टूथ या जो है अकल दाढ़ की एक्सट्रैक्शन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको आराम से निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खाने पीने में, हमारे चबाने में हमारी हेल्प नहीं करती, ये बहुत पीछे होती है। अगर ये पूरी तौर पर निकल आए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन बाज़ लोगों में ये नहीं निकल सकती और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है, बाज़ लोगों में इम्पैक्टेड रह जाती है, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग काज करती है। तो इससे बेहतर है कि इसके बाद के मसाइल से दो चार होने से बेहतर है कि आप इसकी एक्सट्रैक्शन करा दें। तो हो सकता है आपका जो डेंटिस्ट है वो आपका मुआयना करने के बाद पहले तो उसकी सफाई करेगा। आप जो पेरियोक्रोनाइटिस बना हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन हुई है, उसमें जो खुराक फंसी हुई है, वो उसकी सफाई करेगा अच्छी तरह से और उसके बाद जो है आपको एंटीबायोटिक्स भी दे सकता है और साथ में पेन किलर देगा। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर आपके टूथ ने एरप्ट होना हुआ आफ्टर ओपीजी, वो डिसाइड करेगा। अगर वो नीचे जो है उसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं और वो सीधा एरप्ट हो सकता है, उसके लिए स्पेस है, तो फिर